तो अब हमारा, जैसे हमने पहले बताया था लास्ट क्लास में भी, अब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे बोलना। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि हम बोलना सीखें। तो हमने कभी ग्रामर पे जोर नहीं दिया, ग्रामर हमने सीखी भी नहीं और ग्रामर हमने सीखनी भी नहीं है। हमने इंग्लिश बिना ग्रामर के सीखनी है और अभी आपको उसके बेसिक जो है करीब करीब क्लियर हो गया है। वर्तमान प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, फ्यूचर में क्या लगाते हैं, पास्ट में क्या लगाते हैं और किसी से काम करवाते हैं तब क्या कहते हैं। क्लियर है ये क्लियर? अरे इतना देर, इज इट क्लियर? से लाउडली। तो आपको ये भी मैं नहीं कह रहा कि आप परफेक्ट हो गए उसमें, पर आपको एक आइडिया उसका आ चुका है। अब आपको यूज करना है। देखो आइडिया आने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली आप मकान बनते हुए देख लो, मिस्त्री ईंट लगा रहा है, वो लगा रहा है, वो लगा रहा है, देखते रहो। ये नहीं कि आप अगले दिन खुद बनाना शुरू कर दोगे, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। प्रैक्टिस जरूरी है। उसी तरह बोलना सीखने के लिए पढ़ना तो एक मतलब एक बेसिक आप पे थोड़ा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको जब तक बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं बोल सकते। तो आपको जो है बोलना ही है और वो आप नहीं करते, वही आप नहीं करते। बोलते नहीं हो, बोलते हो? अरे सिर को झुका रहे हो, गर्व से कहो नहीं बोलते। क्यों गर्व से कहो नहीं बोलते? बोलते हो? कोई नहीं बोलता। तो कोई नहीं बोलता तो नहीं बोला जाएगा आपसे। ये लिखवा के ले लो। आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इंग्लिश जितना भी बोलोगे तभी आप बोल पाओगे। पढ़ने से स्कूल में आप छठी से कब से लगती है इंग्लिश? 6 से लगती है इंग्लिश। एक से है। एक से तुम्हें 11 साल पढ़ते हो, किसी को 10 हो गए, किसी को 11 हो गए, किसी को 12 हो गए। इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि तुमने किताब में पढ़ लिया, यहाँ पे वो लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा या ऑब्जेक्ट लगेगा या फिर क्रिया लगेगी और जो दिमाग में घूमता रहता है और बोलते समय आप फुस। वो तभी आएगा जब आप बोलोगे, यूज करोगे। एक बार लगे गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती तो बोल रहे हो, गलत बोलो, तो बोलने की प्रैक्टिस तो करो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो विल स्टार्ट। आपका नाम, आपका काम, घास काटना, स्टूडेंट है बोल सकते हैं। और आपका गांव, और आपके पिताजी का नाम, आपके क्लास टीचर का नाम, आपके ग्राम प्रधान का नाम। आप स्कूल जाते हो? आप क्या खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो? अरे क्या खाना पसंद करते हो? मोमो बोलो, जोर से बोलो, से लाउडली। मोमोज। आप क्या खाते हो? फल। वेरी गुड। आप तैरते हो? नहीं तैरते। आप दौड़ते हो? आप खेलते हो? तो ये हमारे क्वेश्चन है। और आप डांस करते हो? आप गाना गाते हो? आप दूध निकालते हो? आप किसी से डरते हो? तो ये हमारे क्वेश्चन है। तो कभी भी हम जब कन्वर्सेशन होता है बातचीत, तो क्वेश्चन से शुरू होती है। अब जैसे ये जा रही है और उसको मिल गई ये क्या कर रही है? घास काट रही है। तो क्या पूछेगी? कहते कहाँ जान छे, कहाँ जा रही है? पहले ये होता ना, कहाँ जा रही है और क्या हाल है तेरे, और तेरा स्कूल का काम हो गया, और तू अपने मकोट कब जा रही है। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो आंसर देती है। तो मेनली हमारा जो कन्वर्सेशन होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत क्वेश्चन से ही होती है जनरली, और वही फिर आगे बातचीत में बदल जाती है।
फिर एक होता है नरेशन, जैसे मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, या आप नैनीताल घूमने गए तो आपने बताया मैं नैनीताल गया, वहाँ पे आधे गाड़ी से गया, वहाँ पे लेक थी, वहाँ बोटिंग की, फिर वो टिप्पल टॉप गया, उसके बाद स्नो भी गया, उसके बाद ये जो चैनल पीक गया, ठीक है ना। तो आप बताओगे तो उसमें आप नरेशन होता है वो, या आप कोई कहानी बताओगे, कोई कहानी सुना रहे हो, कोई किस्सा सुना रहे हो, तो सिंपल उसमें नरेशन होता है, सिर्फ बताते हो आप, और वो पास्ट टेंस में होता है जनरली। वो जनरली कब होता है? भूतकाल में। पास्ट टेंस मतलब क्या? भूतकाल। भूतकाल में मैं गया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने मोमो खाए, मैंने घुड़सवारी की। ये दो टाइप का चीजें रहती हैं मेनली। अगर अपने बारे में भी बताना चाहता है वो भी फिर वो प्रोजेक्ट में हो सकता है कि मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो अब इनको हम जो है इंग्लिश में करेंगे। आपका नाम क्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज काजल। माई नेम इज काजल। व्हाट इज योर फादर्स नेम? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर्स नेम? मिस्टर बच्चे सिंह करार। वेयर डू यू लिव? कहाँ, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो मतलब आपका गांव क्या है बोल सकते हो। आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। अब देखो इसमें डू का प्रयोग होता है। डू, वेयर से तो क्वेश्चन, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये सब क्वेश्चन वाले हैं। व्हेन, कब, क्यों और कहाँ। कब, क्यों और कहाँ एक पिक्चर भी आई थी, कब, क्यों और कहाँ, ये सब क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है। तो इसमें डू का भी प्रयोग होगा, और जब नेगेटिव बनाएंगे इसका, उसमें भी डू का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं। तो सीधा वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। और जब अपने ये पूछना है कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, तो जा रहे हो मतलब एक चल रहा है वो, और एक जाते हो, दोनों फर्क है ना। तो जाते हो में आएगा वेयर डू यू गो, और कहाँ जा रहे हो क्या आएगा? वेयर आर यू गोइंग। अच्छा, अब इसमें आर, इज, एम, इनका भी प्रयोग होता है क्वेश्चन बनाने में। ये भी हम आगे देखेंगे, मतलब आर से शुरू कर सकते हैं। जैसे जब भी क्वेश्चन शुरू करते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, जल्दी से शुरू होता है ना। हाउ, वो भी सब क्वेश्चन में शुरू होता है, वहां से क्वेश्चन शुरू होगा। और एक इज, एम, आर से भी शुरू होगा। तो ये बात आते हुए अब देखेंगे, ठीक है। क्या आप नैनीताल गए हो? इंग्लिश में बोलो, पूछो कैसे बोलोगे। क्या आप नैनीताल गए हो? चलो इसको बोलो। जो इस टाइप के जो होंगे ये हमारे उसमें है वाला है। गए हो, जा चुके हो, गए हो, जा चुके हो, है ना। गए हो, जा चुके हो, एक ही बात है। इसमें क्या यूज होता है? हैव, है ना। गुड, हैव यूज होता है। और हैव के साथ कौन सी क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव से हैव, चुके हो, गए हो में हैव आएगा, और हैव के साथ या हैव या हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। एग्रीड? एग्रीड? अच्छा, अब मैंने पूछा क्या तुम नैनीताल गए हो। अब इसमें क्या मतलब व्हाट नहीं है, जब क्वेश्चन में व्हाट नहीं लगेगा। हिंदी में तो क्या तुम नैनीताल गए हो, है ना। अब इसमें जो इंग्लिश में पूछेंगे उसमें व्हाट नहीं लगेगा, उसमें क्या लगेगा। अगर वैसे बोला जाए आई हैव गॉन टू नैनीताल, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे आई हैव गॉन टू नैनीताल। ये एक ही है जो गया हुआ है। आई हैव गॉन टू नैनीताल। इसी का क्वेश्चन क्या बनेगा? गुड, हैव पहले लग जाएगा। वेरी गुड, हैव पहले लग जाएगा। हैव ना, क्या तुम हैव यू गए हो, गॉन टू नैनीताल। हैव यू गॉन टू नैनीताल, क्वेश्चन बन गया ना उसका। आई हैव गॉन टू नैनीताल, मैं नैनीताल गया हूं, और इसका क्वेश्चन बन गया हैव पहले आ गया। बस हैव किससे पूछ रहे हैं? यू से पूछ रहे हैं। हैव यू
जाना है तो थर्ड फॉर्म आएगी क्या? गॉन। कहाँ? टू नैनीताल। नैनीताल को नैनीताल। हैव यू गॉन टू नैनीताल? क्या बोलोगे? व्हाट यू विल से? आप क्या बोलोगे? हाउ यू विल आंसर? यस यस यस। या गुड, वेरी गुड। यस, आई हैव गॉन टू नैनीताल। When did you go? अब मैंने पूछना है तुम कब नैनीताल गए? तुम कब नैनीताल गए? कब? कब से मतलब क्या लगना चाहिए? When। When मतलब कब हो गया ना? कब? अब इसमें है कि डिड का प्रयोग होगा। when के बाद पास्ट टेंस अगर आ रहा है, अगर ये उसमें है, भूतकाल में है, तो डिड लगा देंगे। डिड लगा देंगे, ठीक है? when के बाद डिड। आप नैनीताल कब गए? when, उसके बाद डिड। when did, कौन? यू। और इसमें क्या लगेगा? गो वेंट गॉन में से क्या लगेगा? गो वेंट गॉन में क्या लगेगा? गो वेंट गॉन में क्या लगेगा? गॉन हैव के साथ लगता है, तुम्हें पता है। वेंट पास्ट टेंस में लगता है, पर अगर आपने डिड लगा दिया, आपने डिड लगा दिया ना, तो अपने आप सेंटेंस पास्ट टेंस बन गया। अब आपको पास्ट टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप प्रेजेंट वाला लगाएंगे भैया। अगर डिड नहीं लगा होता तब आप लगाते। तो व्हेन डिड यू गो, व्हेन डिड यू गो टू नैनीताल? हो गया क्वेश्चन? व्हेन डिड यू गो टू नैनीताल? व्हेन डिड यू गो टू नैनीताल? व्हेन डिड यू गो टू नैनीताल? आई, बोलो बोलो, आई। हाँ, अब इसमें डिड को तो क्वेश्चन में आ गया। अब आपको पास्ट टेंस में बताना है। पास्ट टेंस में क्या लगता है? गो वेंट गॉन में से क्या लगता है? गॉन है क्या लगता है? वेंट, वेरी गुड। आई टू नैनीताल लास्ट मंथ, पिछले महीने गए भाई साहब। लास्ट मंथ मतलब जो महीना इससे पहले वाला है। अभी सितंबर चल रहा है, तो हमारा लास्ट मंथ क्या बोला होगा? अगस्त। और नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा? अक्टूबर। तो आई वेंट नैनीताल, या आई वेंट टू नैनीताल, आई वेंट नैनीताल लास्ट मंथ। आई वेंट नैनीताल लास्ट मंथ। अब मैं पूछूंगा, क्या आपने घोड़े चलते हैं? आपको पता है ना, पहले वो या तलीताल में खड़े रहते थे। अब पता नहीं घोड़े कहाँ खड़े होते हैं, वहां है कि नहीं पता नहीं। पहले एक टाइम में वहां घोड़े बहुत रहते थे। तो स्नो व्यू और टिफिन टॉप, चाइना पीक, वहां जाने के लिए घोड़े पे जाते थे। तो मैं पूछूंगा, क्या आपने घुड़सवारी की? क्या आपने घुड़सवारी की? घुड़सवारी को क्या कहते हैं? गुड, वेरी गुड। घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग। अब मैं पूछूंगा, क्या आपने घुड़सवारी की? अब ये क्वेश्चन कहां से शुरू होगा? अब ये शुरू होगा, डू और डिड। मैंने बोला था डू और डिड, डू और डिड जो होता है वो भी क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन मार्क्स जो सेंटेंस होते हैं उसमें डिड से भी शुरू होता है। डिड यू डू, डिड यू डू क्या? हॉर्स राइडिंग। क्या? तो क्या यहाँ पे नहीं, हिंदी में क्या पूछते हैं ना, यहाँ पे आपको पता क्या नहीं आ रहा है? व्हाट नहीं आएगा, कैसे आएगा? डिड यू डू हॉर्स राइडिंग? डिड यू डू हॉर्स राइडिंग? नो। आई, इसको पूरा बना दो। डिड नॉट डू, डिड नॉट डू, पूरा हॉर्स पूरा पूरा बोलना। आई डिड नॉट डू, हॉर्स राइडिंग। नो, आई डिड नॉट डू हॉर्स राइडिंग। अच्छा, उसके बाद वहां पे नौका विहार झील है, नैनी झील है ना नैनीताल में, तो वहां पे बोटिंग भी होती है, नौका विहार कहते हैं। तो राग साहब, आपने क्या बोटिंग कहाँ पे नौका विहार किया, नौका चलाई?
तो कैसे पूछेंगे? डिड यू डू बोटिंग? बोट मतलब नाव, बोटिंग मतलब नाव चलाना, नाव में सैर करना। डिड यू डू बोटिंग? ऐसे नहीं, अबे तू किससे बात कर रहा है? कैसे बोलेंगे? नो, पूरा बोलो, नो तो नहीं चलेगा। अरे सीधा देख, नहीं नो नो, उसने बोला ना हॉर्स राइडिंग नहीं किया, क्या बोला था उसने? No, I didn't. हाँ गुड, आई डिडंट डिड नॉट डू। ऊपर देखो, ऊपर देख, शर्मा को रहा है यार, लड़की है क्या? लड़कियां नहीं शर्मा रही, तू नीचे देख के शर्मा रहा है। सीधा देख, क्या देख? आई डिड नॉट डू भी लगाना है, डू भी लगाना है। आई डिड नॉट डू बोटिंग, मैंने बोटिंग नहीं की। ठीक है, अच्छा वहां पे जो है आप वहां जाओगे, मल्लिताल के पीछे वो है तिब्बती मार्केट है, देखिए वहां पे तिब्बती मार्केट है। वहां पे मोमो भी मिलते हैं, अंडे भी मिलते हैं, बॉइल्ड अंडे मिलते हैं और मोमो मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगा, क्या आपने मोमो खाए? क्या आपने मोमो खाए? कैसे पूछेंगे? गुड, वेरी गुड, खा, गुड। डिड यू ईट मोमोज? वेरी गुड। डिड यू ईट मोमो? डिड यू ईट मोमोज? डिड यू ईट मोमोज? यस, हाँ, आई। अब जो आंसर बोलेंगे क्वेश्चन में तो डिड आ गया, आंसर में ईट का क्रिया जो है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी जो पास्ट टेंस में लगती है। आई एट मोमोज, वेरी गुड, यस, आई एट मोमोज। अच्छा, उसके बाद वहां पे जू भी है, सूखा ताल के ऊपर जाओगे तो जू है ना वहां पे। तो आपने पूछना है, मैं पूछूंगा कि आप जू देखने गए? उसको दो तरीके से पूछते हैं कि आपने जू देखा या आपने विजिट किया। विजिट करना होता है, कि जाते हो ना, प्लेस होता है, आप विजिट करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपने जू देखा? डिड यू विजिट जू? डिड यू जू? अब बोलो क्या? Yes, I am visit. यस, Yes, I am visit. नो, ये तुम पास्ट टेंस में बोल रहे थे। आई एम विजिट नहीं आएगा ना, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो अब वो पास्ट टेंस में बोल रहा है। हाँ, आई विजिट का सेकंड फॉर्म आएगी ना, क्रिया की जो पास्ट टेंस में लगते हैं। हाँ, यस, आई विजिटेड जू, गुड, यस, आई विजिटेड जू। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपने जू में क्या देखा? अरे क्या देख रहे हैं भाई साहब उसमें? क्या देख रहे हो? नीचे रख दे बेटे। अब मैं पूछूंगा, आपने जू में क्या देखा? आपने जू में क्या देखा? व्हाट डिड, कैसे पूछेंगे? व्हाट। अब क्या देखा? क्या देखा में व्हाट लगेगा, ठीक है ना? इसमें व्हाट लगेगा। क्या देखा, क्या सुना, क्या खाया, क्या खाया, क्या सुना, क्या देखा, क्या पहना, ऐसे उसमें व्हाट लगेगा। आपको पता चल जाएगा किसमें व्हाट लग रहा है अपने आप। क्या आपने जू में आपने क्या देखा? कैसे पूछेंगे? व्हाट डिड यू गो सी इन जू? व्हाट डिड यू सी इन जू? व्हाट डिड यू सी इन जू? अपने डिड लग गया तो अब प्रेजेंट की फॉर्म लगेगी सी। और इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आपने डिड नहीं लगाना तो व्हाट यू सॉ, वेरी गुड। अब डिड नहीं लगाया तो हम सॉ लगे, पास्ट टेंस में लगे, जो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और डिड लगा दिया तो सी। व्हाट डिड यू सी इन जू? आपने जू में क्या देखा? बिसौड़, मसाड़, हाँ, आई सॉ, वेरी गुड, आई सॉ टाइगर। या बोल सकते हो बहुत सारे जानवर थे, तो आई सॉ अ लॉट ऑफ एनिमल्स।
लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे। तो आप लोगों को देखो वर्ड्स ऑलमोस्ट जो भी प्रैक्टिकल होते हैं सब आते हैं आपको, जो प्रैक्टिकल भाषा में यूज होते हैं आपको वर्डों के बारे में पूरी जानकारी है ऑलमोस्ट। ये नहीं कि मतलब सारी है, सारी तो किसी को भी नहीं है, जो है पूरी भाषा तो किसी को नहीं आती, कहने का मतलब ये है। और आपको जितना आपको बोलचाल में चाहिए वो आपको वर्ड्स आते हैं। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि हम क्या वर्ड लगाएंगे, हमें नहीं आता कैसे बोलेगा, आता है आपको सब। सिर्फ आपको कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे रखना है उसको, कैसे सेंटेंस को सजाना है, बनाना है, उसमें दिक्कत हो रही है बस। उसमें दिक्कत है सिर्फ थोड़ा आपको पास्ट टेंस में कब बोलना है, प्रेजेंट में वो सोच लो। मैं पास्ट में बोल रहा हूँ तो सेकंड फॉर्म या डेट जो भी है, जा चुका हूँ, खा चुका हूँ, खा उसमें है लगाना है, इस टाइप का आपको दिमाग में होना चाहिए। और फिर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को क्लियर होता जाएगा। तो व्हाट डिड यू सी जू? हाँ, saw I saw a lot of animals in zoo. अच्छा, how did you go to नैनीताल? How did you go to नैनीताल? आप नैनीताल कैसे गए? मुझे ना आप नैनीताल कैसे गए? मतलब कैसे गए? बस से गए, कार से गए, पैदल गए, घोड़े से गए, या आपने भैंस में बैठ के गए? कैसे गए? हाँ हाँ, बाय बस। आई वेंट टू नैनीताल बाय बस। जब जैसे किसी कार से जा रहे थे बाय कार, बाय बस, बस से जा रहे हो बाय बस, जीप से जा रहे हो बाय जीप, और बाय साइकिल, और पैदल जा रहे हो तो बाय रोड। तो हो गया जब रोड से जा रहे हो, कार से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, ऑन फुट। आई वेंट टू नैनीताल ऑन फुट, मतलब पैदल गए। हवाई जहाज तो बाई एयर, हवाई जहाज से जाएंगे तो बाई एयर। बाई एयरक्राफ्ट बोलने की जरूरत है, हवाई जहाज को एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, एरोप्लेन भी कहते हैं, तो उसको बाई एयर भी कह सकते हो। आई वेंट टू नैनीताल बाई एयर। पर नैनीताल में हवाई अड्डा नहीं है, तो आप किससे जाओगे? बाई एयर जाना है तो, बाई एयर जाना है तो हवाई जहाज के लिए चाहिए हवाई अड्डा, चाहिए एरोड्रम, चाहिए हेलीकॉप्टर। वेरी गुड, आप जा सकते हो। बाई एयर जाना है तो हेलीकॉप्टर, और बाई एयर जाना है एक चीज से और जा सकते हो, किससे? पैराशूट से भी। चलो मारो तो हवाई जहाज से ही जाना पड़ेगा, उसके पैराशूट से कूदोगे। और एक चीज से जा सकते हो, और एक चीज से जा सकते हो, बाई एयर जाओगे पर। उड़ के कैसे जाएगा? उड़ के जा और कैसे है? क्या बोला है? क्या बोला? रॉकेट में नहीं, रॉकेट तो प्रैक्टिकल, रॉकेट तो है। आप जाओगे, हॉट एयर बैलून होते हैं, हॉट एयर बैलून होते हैं ना, देखे आपने? नहीं देखे? तो उसमें क्या होता है, नीचे एक बास्केट जैसी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर वो गुब्बारा सा होता है बहुत बड़ा, और आग जलाते हैं। तो आग से जो है गैस गर्म होती है, हवा, और उठता है वो। अगर बैलून फूट गया तो उठता नहीं, वो बैलून नहीं होता, वो गुब्बारे वाला तो थोड़ी होता है वो जो फूटेगा। उसको हॉट एयर बैलून कहते हैं, पर वो कपड़ा उसका ऐसा होता है जो तिरपाल टाइप कपड़ा होता है ना, और बहुत मजबूत, वैसे नहीं होता। तो आप हॉट, उसे कहते हैं हॉट एयर बैलून, ठीक है। अच्छा, अब नैनीताल में और क्या चीज है खास देखने वाली? गवर्नर हाउस, लेक भी है, गवर्नर हाउस भी है वहाँ पे, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे, टेलीस्कोप, हाँ गुड, ऑब्जर्वेटरी, उसका कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। डीएसपी कैंपस भी तो देखने के लिए बढ़िया है। कैंपस तो कैंपस है। डिड यू, मैं पूछूंगा कि आपने वो गवर्नर हाउस देखा, कैसे पूछेंगे? डिड यू, या उसको कैसे देखा, उसको ऐसे बोल सकते हैं, हैव यू विजिटेड भी बोल सकते हैं, या डिड यू विजिट भी बोल सकते हैं। डिड यू विजिट, विजिटेड नहीं आएगा है ना, डिड लग गया। डिड यू विजिट गवर्नर्स हाउस? क्या तुम गवर्नर हाउस गए? नो, पूरा बोलो। नो, गुड, नॉट,
वेरी गुड, आई डिड नॉट विजिट टू गवर्नर हाउस, मैंने विजिट गवर्नर हाउस नहीं विजिट किया। अच्छा, फिर वहां पे ऑब्जर्वेटरी भी है। ऑब्जर्वेटरी क्या होता है? जहाँ पे आप उसको तारामंडल, जो सोलर सिस्टम कहते हैं इसे, तारामंडल, उसको टेलीस्कोप लगे होते हैं वहां पे, उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। एक अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा वहां पे, बहुत ऑब्जर्वेटरी में, वहीं पे बहुत वर्ल्ड का मेरे ख्याल पहला नंबर है, दूसरा कुछ है उसमें। तो डिड यू सी द ऑब्जर्वेटरी? क्या आपने ऑब्जर्वेटरी देखी? क्या आपने ऑब्जर्वेट किया ऑब्जर्वेटरी? हाँ हाँ, ऑब्जर्व, they didn't visit observatory, not visit observatory, good. अब इसके बाद नैनीताल में और क्या है? नैनीताल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, पूरे दिल्ली इंडिया से आते हैं जगह। तो नैनीताल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे? बहुत सारे के लिए क्या होता है? हाँ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट तो मतलब उस कलेक्शन को बोलेंगे लॉट। लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ टूरिस्ट विजिट नैनीताल, बहुत सारे टूरिस्ट नैनीताल आते हैं। तो ए लॉट ऑफ टूरिस्ट आएगा, विजिट नैनीताल। विजिटर भी कह सकते हैं, जो विजिटर तो विजिटर भी कह सकते हैं, और टूरिस्ट मतलब जो सिर्फ जो पर्यटन कहते हैं, इसे पर्यटन कहते हैं नगरी उसको। नैनीताल को पर्यटन नगरी इसलिए कहते हैं कि वहां बहुत सारे पर्यटक आते हैं। पर्यटक को बोलते हैं टूरिस्ट। विजिटर भी कर सकते हो, वो भी ठीक है, पर टूरिस्ट जो है क्योंकि थोड़ा ज्यादा उस पर हिसाब से सही है। मतलब जो उससे विजिटर में ऐसा हो सकता है ना, कोई अपनी माँ को देखने आ रहा है, कोई छुट्टी में आ रहा है, और टूरिस्ट मतलब है वो सिर्फ घूमने के पर्पज से आएगा, सिर्फ वो छुट्टी बिताने है, घूमने के पर्पज से। हम कहेंगे कि नैनीताल में पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं। बोलो भाई, कल्पना करो, क्या बोलेगी? दो नहीं, हाँ, कहाँ पे आते हैं नैनीताल में? तो कहाँ से शुरू करोगे? पहले इन नैनीताल, या लॉट ऑफ से कर लो। हाँ, लॉट ऑफ से करो, लॉट ऑफ क्या आगे? नहीं, क्या, कौन आते हैं? लॉट ऑफ टूरिस्ट कहाँ आते हैं? क्या करते हैं? टूरिस्ट कहाँ आते हैं? टूरिस्ट कहाँ आते हैं? क्या आते हैं? तो लॉट ऑफ टूरिस्ट कम आते हैं, है ना? लॉट ऑफ टूरिस्ट कम टू, कहाँ आते हैं? कम टू, कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? नैनीताल। कहाँ से आते हैं? फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। लॉट ऑफ मतलब नैनीताल में पूरे साल भर बहुत टूरिस्ट आते हैं। लॉट ऑफ टूरिस्ट विजिट नैनीताल थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर आते हैं वहां पे। क्या नैनीताल जो है, जब ब्रिटिश टाइम में, जब ब्रिटिश राज करते थे, अंग्रेज राज करते थे, तब उत्तराखंड तो बना नहीं था, और तब यूपी भी नहीं था, उत्तर प्रदेश भी नहीं था। क्या था तब? उत्तराखंड भी नहीं था। उत्तराखंड तो अभी बना 2000 में। उत्तरांचल था ही नहीं उत्तराखंड के नाम से कोई, और यूपी भी नहीं था। उसको कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी का जो एरिया जिसमें पहाड़ का एरिया और यूपी का भी जो एरिया है, उसको क्या कहते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। उसकी
समर कैपिटल, उसकी समर कैपिटल मतलब समर मतलब गर्मी। समर कैपिटल थी नैनीताल, मतलब नैनीताल जो समर में राजधानी जो है लखनऊ से नैनीताल आती थी। समर में ब्रिटिश टाइम में यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी लखनऊ से नैनीताल आए थे। अभी भी एक स्टेट है जिसकी जो राजधानी शिफ्ट होती है गर्मी में, कौन सा स्टेट है, कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। अब थोड़ा अलग अलग हो गए, जब एक साथ थे तो गर्मियों में जो है श्रीनगर होती थी और सर्दियों में जम्मू होती थी, क्योंकि अंग्रेज थे उनको गर्मी सहन नहीं होती थी। तो नैनीताल जो है समर कैपिटल थी ऑफ इन ब्रिटिश पीरियड। जब ब्रिटिश पीरियड मतलब जब अंग्रेज राज करते थे, अंग्रेज थे यहाँ पे, तो कैसे बोलेंगे? नैनीताल थी, पास में थी ना, नैनीताल द क्या थी समर कैपिटल। नैनीताल वाज द समर कैपिटल किसकी थी? ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। स्टेट की होती है ना कैपिटल, तो नैनीताल वाज द समर कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। कब थी को क्या लगाते हैं? डूरिंग मतलब कई पीरियड लगाते हैं ना। आई विजिटेड माई मामा डूरिंग समर वेकेशन। डूरिंग मतलब उस दौरान, तो उस दौरान कौन सी थी, किसकी थी? डूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो कैसे सेंटेंस पूरा होगा? नैनीताल से लाउडली विद मी कैपिटल ऑफ इसकी यूनाइटेड प्रोविंस। कब? डूरिंग ब्रिटिश पीरियड। नैनीताल वाज द समर कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। और अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? इंग्लिश का मोदी पीरियड चल रहा है। अभी तो हमारा जो डेमोक्रेट आजाद हो गया, हमारा फ्री रिपब्लिक मूवमेंट चल रहा है। रिपब्लिक है, रिपब्लिक वो होता है जो जिसका अपना संविधान होता है और उसको पब्लिक चलाती है। ठीक है, तो अभी रिपब्लिक पीरियड में है और अभी अब टाइम हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड हैव ए गुड डे।